तो सभी लोग स्टार बनाएं और उसमें लिखें स्टार में आकृतियों की पहचान। आकृतियों की पहचान। आकृतियों की पहचान लिख लिया। अब देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां होंगी जिनकी भुजाओं से हम उनको पहचानेंगे। सबसे पहली आकृति हमारे पास जो होगी वो त्रिभुज की होगी, और त्रिभुज में सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या लिखोगे? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती हैं। ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। दूसरी आकृति सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज, इसमें लिखेंगे कोई दो भुजाएं समान होती हैं। कोई दो भुजाएं समान होती हैं। ए बी सी, कोई दो भुजाएं समान होती हैं। फिलहाल चित्र के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है यहाँ पर? ए बी बराबर ए सी, लेकिन नॉट इक्वल टू बी सी। ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू बी सी। क्लियर हो गया? लिख लो फटाफट। तीसरी आकृति है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा या कोई भी भुजाएं समान, कोई भी भुजाएं समान नहीं होती हैं। कोई भी भुजाएं समान नहीं होती हैं। क्लियर है?
ए बी सी, इसमें क्या लिखोगे? ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। कोई भी भुजाएं समान नहीं होती, यानी कोई भी आपस में समान नहीं होंगे। क्लियर हो गया? अगला लिखेंगे चौथा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं, शेष दो छोटी भुजाओं बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए बी सी, ए बी सी। बड़ी भुजा यहाँ पर कौन दिख रही है? ए सी का जो वर्ग है वो छोटी भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। नहीं क्लियर है? अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे समकोण के साथ साथ समकोण त्रिभुज के नियम के साथ साथ समकोण त्रिभुज के नियम के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज का नियम भी लगता है। समकोण त्रिभुज के नियम के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज का नियम भी लगता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आगे देखिए कैसे चित्र इसका बना देते हैं। ए बी सी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर आपको सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ए बी और बी सी का होना बराबर होना अनिवार्य है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं? साथ में
नॉट इक्वल टू AC। समद्विबाहु त्रिभुज का यही तो नियम लिखवाया, नहीं लिखवाया? ये क्या लिखा है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरे के बराबर। तो भाई तो यहां भी हम बता रहे हैं, लेकिन यहां पर समद्विबाहु समकोण है तो समकोण का नियम भी लग जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय भी लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। नहीं समझ पाए? यानी जब समकोण सिद्ध करना होगा तो सिर्फ पाइथागोरस, समद्विबाहु तो कोई दो भुजाएं बराबर, और जब समकोण समद्विबाहु तो भुजा भी बराबर होनी चाहिए और पाइथागोरस भी प्रमेय लगनी, और एक भुजा बराबर ना हो, कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलो पूजा करने गए थे। पूजा कौन है? पूजा कौन है? पूजा कौन है? नहीं बताया पियो तुम। चलिए, तो त्रिभुज हमने पढ़ लिए, त्रिभुज पढ़ लिए। अब बारी आ गई चतुर्भुज की। चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सबसे पहले छठी आकृति है वर्ग। वर्ग चित्र बनाते हैं वर्ग का। ये वर्ग है, A B C D। इस वर्ग में लिखोगे क्या? इस वर्ग में क्या लिखोगे? चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं। चारों भुजाएं आपस में समान होंगे और दोनों विकर्ण आपस में समान होंगे। तो विकर्ण बना लीजिए। तो क्या लिखोगे भैया? चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। चारों भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए और दोनों विकर्ण आपस में समान होने चाहिए, यानी AC विकर्ण बराबर BD। विकर्ण जानते हो ना सभी लोग? अगली आकृति आयत।
आयत। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। हेलो, हाँ भाषा, ठीक है। दोनों विकर्ण समान होते हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं। कैसे? चित्र में देखो, ऐसे। ए बी सी डी, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजा मतलब ए बी के बराबर कौन होगा? ए बी के बराबर उसके सम्मुख भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है? सी डी। ए बी के बराबर सी डी, और बी सी के बराबर ए डी या डी ए, ए डी या डी ए। और दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये हो गया आयत। समझ गए? इतनी बात क्लियर सबको? चलिए, आठवां पार्ट, समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज। इसमें लिखो पहले, समचतुर्भुज में क्या लिखोगे? चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। दोनों विकर्ण असमान होते हैं, दोनों विकर्ण असमान होते हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं, दोनों विकर्ण असमान होते हैं। ए बी सी डी, तो
ए बी के बराबर होगा बी सी, बी सी के बराबर होगा सी डी, सी डी के बराबर होगा डी ए। चारों भुजाएं समान होते हैं और दोनों विकर्ण असमान होते हैं। हाँ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और ए सी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के बराबर नहीं है। एक लास्ट आकृति हम लोग लिखने जा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसमें लिखेंगे सम्मुख भुजाएं समान होती हैं दोनों विकर्ण सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, दोनों विकर्ण असमान होते हैं, असमान होते हैं। चित्र बनेगा इसका। ए बी सी डी और इसके विकर्ण बनेंगे ऐसे। क्या लिखोगे यहाँ पर? सम्मुख भुजाएं समान होते हैं, यानी ए बी के बराबर कौन होगा? सी डी। ए बी के बराबर होगा सी डी। और बी सी के बराबर कौन होगा? बी सी के बराबर ए डी होगा। ठीक है। और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समझ गए? लिख लो फटाफट। नोट नंबर 1, आकृतियों वाले प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की
आकृतियों वाले प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृतियों वाले प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर भुजाएं और विकर्ण ज्ञात करते हैं। नोट नंबर 2, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्ण असमान होते हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्ण असमान होते हैं, परंतु एक दूसरे को अर्धित करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। ऐसे लिख लो, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। मध्य बिंदु पर काटते हैं। हो गया। और ये जो हमने नोट नंबर 1 और 2 लिखवाए, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी पेपर में क्वेश्चन आएगा और इस पर भी पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों नोटों पर। यानी कि किताब में अब आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें से कहेगा पहचानो कि ये समचतुर्भुज है, पहचानो ये वर्ग है, पहचानो ये आयत है, पहचानो ये समकोण त्रिभुज है, पहचानो ये समबाहु त्रिभुज है। करना क्या है इन प्रश्नों में? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, आकृतियों वाले प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर भुजाएं और विकर्ण ज्ञात कर लेने हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 बार सूत्र लगेगा, और चतुर्भुज का क्वेश्चन आएगा तो 4 भुजाएं 2 विकर्ण 6 बार सूत्र लगेगा। जिसमें 3 बार सूत्र लगाओगे वो कम नंबर का आएगा, और जिसमें 6 बार सूत्र लगाओगे वो ज़्यादा नंबर का आएगा। और उससे अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, दोनों विकर्ण बराबर हो जाएं, तो चारों भुजाएं बराबर दोनों विकर्ण बराबर कहाँ होते हैं? अभी तो याद नहीं है, कल याद करके आओगे, देख कर बता दो कहाँ है। चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों, वर्ग में। तो कह दोगे अतः या एक वर्ग है, नहीं समझ पाए। क्लियर है? अगर त्रिभुज का क्वेश्चन होगा, कहेगा पहचानो बताओ कैसा त्रिभुज है, तो क्या करेंगे? तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के। तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो समबाहु, अगर कोई 2 बराबर हैं समद्विबाहु, कोई बराबर नहीं है विषमबाहु, और अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रही होगी तो समकोण। अब ये कैसे पता पाइथागोरस प्रमेय लगेगी? बड़ी भुजा का वर्ग करके छोटी छोटी भुजाओं का वर्गों का योग करेंगे, पता चल जाएगा कैसा। पहला पार्ट करा दिया था शायद, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? बिंदुओं ए जो 2,-2 है और बी जो 3,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर x1 का मान 2 है, y1 का मान -2 है।
x2 का मान 3 है और y2 का मान 7 है। रेखाखंड की लंबाई चाहिए तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 3 है, x1 का मान 2 है, y2 का मान 7 है, y1 का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 गए 1, 1 का वर्ग प्लस 7 में 2 जोड़ दिया 9, 9 का वर्ग। नहीं बैठ पाओगे एक जगह पर, वहीं बैठो जाके, पेन अपने निकालो जाके। ए हो गया 9 का वर्ग 81, 81 और 1 82 आ गया। इसके टुकड़े कर लो, जब टुकड़े करोगे तो 82 के जब टुकड़े करोगे तो 2 से काटोगे तो आ जाएगा 41, 41 किसी से कटता नहीं है, तो टुकड़े करने का कोई मतलब बन नहीं रहा, क्योंकि जब तक जोड़ा मिलेगा नहीं तब तक वर्गमूल में कोई मतलब। तो यहाँ पर आ जाएगा √82 मात्रक। मात्रक मतलब कोई सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कई बार हम पढ़ा चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 पर, और इस एग्जाम्पल नंबर 15 में वही कहानी कह रहा है जो हम लोगों ने सीखा है अभी, पॉइंट जो पढ़े हैं। क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। सबसे पहले त्रिभुज की क्या शर्त होती है ये समझ लीजिए। त्रिभुज बनने की शर्त, त्रिभुज बनने की शर्त होती है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। अब क्या मतलब है? अब अगर हम ये कहते हैं कि बताओ 3, 4 और 5, क्या इससे एक त्रिभुज बनना संभव है? इन भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है? तो कोई भी 2 भुजाएं लो, 3 और 4, उनको जोड़ लो। 3 और 4 कितना? 7। तीसरी से बड़ा है कि नहीं 7? ठीक है। और कोई 2 भुजाएं लो, 4, 5, 3 से बड़ा है? 5, 3, 4 से बड़ा है? यानी जब आप जोड़ोगे तो वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा ही आना चाहिए। तो यहाँ से त्रिभुज बनाना संभव है। अगर हम तुमसे पूछ दें कि 3, 4, 7 ये 3 भुजाएं लिखी हैं, बताओ ये त्रिभुज की एक भुजा है कि नहीं है? त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जोड़ कर देखो 3 और 4, क्या इस 7 से अब तुम्हारा वाला 7 बड़ा है? बड़ा है? तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तूने तो भी आंसर दिया था, बनेगा? फिर क्यों आंसर दाग देते हो फर्जी? समझा करो पहले। नहीं बनेगा, क्योंकि 3, 4 का योग कितना? और 7, 7 से बराबर है, बड़ा नहीं है। और होना कैसे चाहिए? सदैव बड़ा होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर जी 7 और 4 को जोड़ो, 7, 4, 11, 11 3 से बड़ा है। अरे वो एक शर्त है, तीनों शर्तें होनी चाहिए, तीनों शर्तें, यानी सभी हर जगह बड़ा ही आए। चाहे 3, 4 को जोड़ो, चाहे 4, 5 को जोड़ो, और चाहे 5, 3 को जोड़ो, तीनों ही कंडीशन में बड़ा ही आना। एक भी जगह छोटा या बराबर आ जाए तो त्रिभुज बनना संभव। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ये नोट डाल के अभी लिख लेना, क्वेश्चन पढ़ लो पहले फिर लिख लेना। तो 3 बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए उन 3 बिंदु का नाम A,
ये नाम मान रहे हैं, प्रश्न में तो दिया नहीं है। ए 3,2, बी -2, सी 2,3 और कह रहा बताओ ये जो तीन बिंदु हैं इससे क्या त्रिभुज बन रहा है, और अगर त्रिभुज बन रहा है तो किस प्रकार का बन रहा है। तो हमने कल आपको नोट लिखवा दिया था, नोट नंबर 1, कि जब भी आकृति के आधार पर कोई भी प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए बी। क्या निकाल लो? ए बी। ए बी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो x2 का मान है -2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -3 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -2 -3 -5 का वर्ग 25 -3 -2 -5 -5 का वर्ग 25 25 और 25 रूट 50 और 50 का मान 5√2। क्लियर? मात्रक। ये तो अभी हमने पहली भुजा निकाली है। हमें कितनी भुजाएं निकालनी त्रिभुज में? कल सिखा के भेजा था, त्रिभुज में 3 भुजाएं और चतुर्भुज में 4 भुजा 2 विकर्ण, 4 भुजा ए बी के बाद बी सी निकालो। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 और x1 भी माइनस का है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 भी माइनस का है तो माइनस प्लस, तो 2 2 4 का वर्ग प्लस 3 3 9 का वर्ग 6 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 16 और 36 52। ठीक है। अब 52 में से कुछ निकल रहा है तो निकाल लीजिए। क्या निकल रहा है? 52 के टुकड़े कर लो, 2 से 26, 2 से 13, तो ये जोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जोड़ा। तो क्या बन जाएगा 52 का? अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे जोड़ा बन गया, 2 बाहर रूट मात्रक। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालोगे? ए सी या सी ए कुछ भी निकाल लो, फॉर्मूला वही रहेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 गए, -1 का वर्ग लिख दो चाहे, 3 में से 2 गए, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 1 1 2, कितना आ गया? √2 मात्रक। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो समझ लीजिए। दिक्कत यह है कि आप जब इनको जोड़ोगे तो जोड़ नहीं पाओगे। भुजाएं ही कुछ ऐसी आई हैं। क्या 5√2 और 2√13 जोड़ पाओगे? नहीं जुड़ेंगे। ना ही √2 जोड़ पाओगे। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इसमें कौन भुजा छोटी है, कौन भुजा बड़ी है। तो सबसे बड़ी भुजा हमको ये लग रही है, समझ गए? और सबसे बड़ी भुजा अगर ये है
कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं होगी, बिंदु सही लिखे हुए हैं। बिंदु सही है। तो हम क्या करने वाले, हम इनमें से भुजाओं का वर्ग करेंगे, क्योंकि अब यहां पर हम जोड़ नहीं पा रहे, यही समस्या पड़ रही है। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, क्या बराबर हैं? नहीं। फिर विषमबाहु तीनों अलग अलग होनी चाहिए, तीनों अलग अलग तो हैं। फिर समद्विबाहु दो भुजा बराबर होनी चाहिए, क्या दो भुजा बराबर हैं? सिर्फ एक ही बच रहा, समकोण। और समकोण को पहचानने का तरीका तुमको ये बताया था कि वर्ग कर लिया करो। क्या कर लिया करो? इसमें ये बड़ा छोटा बताने के लिए तुमको वर्ग कर लेना है, और जिस संख्या का वर्ग बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिस संख्या का वर्ग छोटा वो संख्या। अब जरा इसका वर्ग करो, जरा ए बी का वर्ग करो, ए बी का वर्ग करो। तो लिखोगे ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग करो 5√2 का वर्ग, पचम 25 √2 का 2, 25 दूना 50। ठीक है। फिर जरा BC का वर्ग करो, अभी पता चलेगा कौन बड़ी है, अभी सब समझ में आने वाला है। BC का वर्ग करो, 2 दूनी, लिख लो पहले 2√13 का वर्ग, 4 गुणे 13, 13 चक्कू 52। और फिर आ गया AC का वर्ग, किसका वर्ग? √2 का वर्ग। √2 का वर्ग कितना है? अब तुम बताओ कौन सी भुजा सबसे बड़ी लग रही है? BC। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? BC। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं है? ये 52 है, और ये दोनों जुड़कर कितना? 52 बराबर। बस, तो लिख देंगे चूंकि BC का वर्ग बराबर है, किसके बराबर है? AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, जो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। कुछ कहानी समझ में आई? नोट करिए। अब एग्जाम्पल नंबर 16 का पहला पार्ट देखिए। क्या सिद्ध कीजिए जो चतुर्भुज ABCD जिसमें A का निर्देशांक 3,1 है, B का निर्देशांक 0,-2 है, C का निर्देशांक 1,1 है, और D का निर्देशांक 4,4 है। एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा सिद्ध कर दो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के लिए आपको 4 भुजाएं 2 विकर्ण, 4 भुजाएं 2। तो आप भुजा निकालो सबसे पहले। AB √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा कम लाइनों में ही करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 में से 3 गए, -3, -3 का वर्ग 9, -2, -1, -3, -3 का वर्ग फिर से 9, 9, 9, 18, 9 दूनी 18 होता, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3√2, 18 के गुणनखंड करके 3√2 बन गया। ये आ गया क्या? AB की लंबाई मात्रक में। यही काम आपको BC में करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक में से 0 गया, एक का वर्ग एक में 2 जुड़ गया 3 का वर्ग 9, 9 1 10 रूट 10, जो हल नहीं होगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालो। क्या निकालो? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, 4 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3 का वर्ग 9, 4 में से 1 गया 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 18 का मान 3 रूट 2। ये समझ पा रहे हो 3 रूट 2 कैसे बनाओगे? ना आता हो पूछ लो, 18 के टुकड़े कर लो, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, जो जोड़ा बन गया वो बाहर लिख देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर छोड़ देते हैं। अब क्या बचेगा? ए बी बी सी सी डी ए डी, क्या? ए डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये x2 x1 और y2 y1 ढंग से मानना, यही गलती हो जाती है बच्चों से। 4 में से 3 गया 1 का वर्ग 1 प्लस 4 में से 1 गया 3 का वर्ग 9 1 10। ए डी का मान कितना आ गया? रूट 10 मात्रक। ए बी बी सी सी डी डी ए। अब बारी आ गई विकर्ण। एक विकर्ण बनता है ए सी से, याद है कल? और एक विकर्ण बनता है बी डी से। ए सी निकालो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 गए, माइनस का 2 का वर्ग, 0 का वर्ग, 4 का वर्गमूल 2 मात्रक। अब दूसरा विकर्ण क्या बोलते हो? बी डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी डी बराबर 4 का वर्ग, 4 2 6 का वर्ग 36, 36 और रूट 52, और 52 हल तो हो जाएगा। 13 चक्कू 52 होता है, 2 रूट 13, 2 रूट, ये आ गया किसका मान? बी डी का मात्रक। अब जो आपको कल नियम बताए थे, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उसमें समांतर चतुर्भुज में आपको क्या बताया था कि दोनों 4 भुजाएं होंगी, सम्मुख भुजाएं अलग अलग बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं देखो, क्या ए बी के बराबर सी डी आया है? देखेंगे, चूँकि ए बी बराबर तथा बी सी बराबर, तो सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और हैं भी। तो अब यहाँ से 2 ऑप्शन तुम्हारे सामने बन रहे हैं। सम्मुख भुजाएं कहाँ कहाँ बराबर होती? या तो वो आयत होगा, या तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना? अब 2 ऑप्शन खुले, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये समांतर है या आयत है। अब चलेंगे विकर्ण पर, परंतु विकर्ण कैसे हैं? ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी विकर्ण बी डी के बराबर नहीं है। तो आयत हुआ कि समांतर चतुर्भुज हुआ? अतः यह एक
समांतर चतुर्भुज है। नहीं समझ में आया, लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। बिंदुओं 4, y, एक बिंदु है 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, और 12, 3 के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान पूछ रहा है, तो तुमको x1 का मान मालूम है 4, y1 का मान y, x2 का मान 12, y2 का मान 3 और d का मान 10 मात्रक। तो लिखेंगे चूंकि d जो है वो 10 मात्रक है, और जो d का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना? 10। इस रूट को हटाकर उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। x2 की वैल्यू है 12, x1 का मान है 4, y2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है y का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कितना? यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। अब देखो 12 में से 4 चले गए तो क्या बन जाएगा? 8 का वर्ग प्लस 3 माइनस y का बराबर 100। 8 को उधर भेज दीजिए, 8 का वर्ग 64। 3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। 3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 चले गए, बचेंगे 36। अब यहाँ से ध्यान दो, कुछ बच्चे होल स्क्वायर खोल देते हैं। होल स्क्वायर खोलोगे क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, बिना होल स्क्वायर खोले लगाओ। तो ये स्क्वायर जो उधर भेज दीजिए। 3 माइनस y बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट 36। 3 माइनस y बराबर प्लस माइनस का 6। क्लियर? अब दो सिंबल एक आ गए, प्लस का और माइनस का। 3 माइनस y बराबर माइनस का y बराबर 6 माइनस का y बराबर 3 और y बराबर -3। अब दोबारा पॉजिटिव ले लिया, अब निगेटिव लो। 3 माइनस y बराबर -6, माइनस y बराबर -6 -3, माइनस y बराबर -9 और y का मान कितना? y के 2 मान आ गए। अतः y बराबर -3 और y बराबर 9। ये हमारे 2 आंसर आ गए, लिख लीजिए। कल आपका सारे एग्जाम्पल का टेस्ट है। एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला पार्ट कह रहा है, सिद्ध कीजिए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ए दिया गया है -2,1, बी दिया गया है 0,-1, सी दिया गया है 2,1 और डी दिया गया है 0,3। एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना है। तो वर्ग में कितनी भुजाएं? 4 और 2 विकर्ण, यानी फॉर्मूला कितनी बार लगने वाला है? 6 बार लगने वाला है। तो सबसे पहले भुजा ए बी निकाल लो। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
4 4 4 4 8 2√2 मात्रक। बताओ क्लियर हुआ ना? ये ए बी आ गया, यहीं पर निकाल लो बी सी। फिर से वही हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस प्लस 1। 2 में से 0 गए 2, 2 का वर्ग 4, 1 में 1 जोड़ दिया 2, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 बन गया √8। √8 का मान 2 तो BC का मान भी आ गया 2√2। अब बारी है CD। AB हो गया, BC हो गया, CD निकाल लो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4 4 8 √8 का मान 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई? CD के। मात्रक यहाँ पर भी मात्रक लिखो। अब CD के बाद AD की बारी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 में 2 जोड़ दिया 2, 2 का वर्ग 4, 3 में 1 चला गया 2, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 √8 का मान 2√2। AD आ गया 2√2 मात्रक। लेकिन अभी तो हम 4 भुजाएं निकाल पाए हैं, विकर्ण नहीं निकाला है। अब बारी किसकी? विकर्ण की। एक विकर्ण होता है AC और अगला विकर्ण होता है BD। तो AC निकालो। अब विकर्ण पर चल रहे हैं हम लोग। विकर्ण निकालो AC। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 तो प्लस बन जाएगा, समझ गए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 2 4 का वर्ग, 0 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0। AC का मान कितना? 4 मात्रक। क्लियर है? अब विकर्ण BD विकर्ण निकालो। फिर से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 में से 0 गए 0, 0 का वर्ग 0, 3 1 4, 4 का वर्ग 16, √16 का मान 4। तो BD का मान कितना आ गया? 4 मात्रक। अब आगे वाली कहानी लिख दो। क्या? क्योंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः ये लिखो, यह एक वर्ग, नहीं समझे? नोट कर लो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 17 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बिंदु x, 5 2, -3 बिंदु x, 5 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 17 मात्रक है। अगर इनके बीच की दूरी 17 मात्रक है
तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि x1 का मान हमारे पास x है, y1 का मान 5 है, x2 का मान 2 है, y2 का मान -3 है और d का मान कितना है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि d जो है वो 17 मात्रक है और d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर में 17। x2 का मान 2 है, x1 का मान x है का होल स्क्वायर, y2 का मान -3 है और y1 का मान 5 है। ये 2 माइनस x का होल स्क्वायर यूं ही रहेगा 17। ये पूरा ब्रैकेट प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस में, -3। हाँ इधर स्क्वायर लगा दो, इधर से रूट हटा दिया उधर स्क्वायर लग गया। ये जो प्लस का था उधर माइनस पे भेज दिया, -3 -5 माइनस का 8 का वर्ग, समझ रहे हो। 2 माइनस x का होल स्क्वायर 17 का वर्ग 289 माइनस 8 का वर्ग 64। 2 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 289 में से 64 चले जाएंगे 225। 2 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 225। तो इधर जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है उधर भेज दें, √200 वो भी काहे का 2 माइनस x बराबर प्लस माइनस का 15। यहाँ तक बताओ कोई समस्या। अब प्लस माइनस का 15 आया लेकिन चिन्ह तो 2 आ गए, एक बार कैसा लोगे और एक बार कैसा लोगे। तो 2 माइनस x बराबर 15 माइनस x बराबर 15 माइनस 2 माइनस x बराबर 13, x बराबर -13। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो। कोई समस्या। अब निगेटिव ले लो, 2 माइनस x बराबर -15 माइनस x माइनस 15 माइनस 2 माइनस x माइनस 17, x बराबर 17। तो x का मान आ गया माइनस का 13 और x का मान आ गया 17। समझ गए। अतः x बराबर -13 और x बराबर 17, ये दो मान आए, या तो -13 है या 17 है। जल्दी लिखो फटाफट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 का पहला पार्ट। 3 शीर्ष दिए हैं A, B, C, जिनके निर्देशांक हैं A, A, -A, -A, -A√3, A√3। अब क्या कह रहा है राज, हम तुमको देख रहे हैं, कह रहा है कि भैया ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे शीर्ष हैं? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो भुजाएं निकालनी पड़ेगी। कितनी भुजाएं होंगी? 3 बार फॉर्मूला लगाना है। भुजा निकालने जा रहे हैं। भुजाएं AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -A माइनस का 2A, -A माइनस का 2A,
2 का वर्ग 4a², 2 का वर्ग 4a², 4 4 8a², 8 का 2√2 और a भी निकाल लिया। अब बारी BC की। √x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस a√3 माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर a√3 माइनस माइनस प्लस a। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो यहाँ जो था -a और -a जुड़कर -2a हो गया, लेकिन ये जोड़ेंगे घटेंगे नहीं। जब जोड़ेंगे घटेंगे नहीं तो होल स्क्वायर हमको ओपन करना पड़ेगा। होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। a² √3 का वर्ग 3, a का a² प्लस b² माइनस 2ab 2a² √3 प्लस 3a² प्लस a² प्लस 2a² √3। ये माइनस का और ये प्लस का 3 3 6 1 7 1 8a², 8 का 2√2 a। किसकी वैल्यू आ गई? मात्रक। बताओ, ये 2 भुजाएं निकाली, किसी को कोई समस्या है क्या? तीसरी भुजा क्या निकलेगी? AC। √x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस a√3 माइनस a का y2 - y1 का होल स्क्वायर a√3 माइनस a का a² प्लस b²। जब दोनों जगह माइनस होते हैं बेटा तो प्लस का फॉर्मूला लगाना। क्या बोला? जब दोनों जगह माइनस हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2a² √3 2ab। जब इनकी गुणा होगी तो a² √3 बन जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा a² प्लस b² माइनस 2ab 2a² √3। प्लस का ये और माइनस का ये घटकर 0 हो गए। ये भी बन गया 8a², वो भी काहे में? रूट में। तो AC का मान आ गया 2√2 a मात्रक। क्लियर है? अब लिख देंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर AC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज। और एक बात और बेटा, समबाहु त्रिभुज तो हो गया। इस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 18 का सेकंड पार्ट। वो आपका होमवर्क है, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A के पहले पार्ट में कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है, जिसमें कई पार्ट हैं। पहला पार्ट है 4,3 और 2,5, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? 2। x1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5, y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर।
2 में से 4 गए -2 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2 का होल स्क्वायर। अब जब 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और इस 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। -2 का वर्ग भी प्लस में होता है और +2 का वर्ग तो प्लस में होता ही है। 4 4 8, √8 का मान होता है 2√2 मात्रक। दूरी हमेशा मात्रक में आती है। अब देखिए इसके बहुत सारे पार्ट हैं, अब वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अपना होमवर्क लगा लीजिएगा, दूसरा होमवर्क है। तीसरे में थोड़ा ए बी लिखा हुआ इसलिए वो हम बता देते हैं। 2a, a और -a, -3a, इनके बीच की दूरी d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर -a - 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब क्या हो जाएगा, √-a - 2a माइनस का 3a का होल स्क्वायर -3a - a माइनस का 4a का होल स्क्वायर -3a का वर्ग 9a स्क्वायर, 4 का 16a स्क्वायर, 16 9 25a स्क्वायर, 25 का 5 और a स्क्वायर का a, तो d का मान आ गया 5a मात्रक। क्लियर हुआ कि नहीं? ये नोट करिए। फिर इसमें से चौथा भी आपका होमवर्क, पांचवा होमवर्क, छठा होमवर्क, सातवां बता देते हैं। देखिए चौथा आपका होमवर्क हो जाएगा, पांचवा होमवर्क हो जाएगा, छठा होमवर्क हो जाएगा, सातवां हम बता देते हैं। सातवें पार्ट में जो बिंदु दिया गया वो ए बी दिया गया है और -a - b दिया गया है। a, b -a, -b। अब ये इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -a - 2a का होल स्क्वायर, -b - 2b का होल स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, बचेगा क्या ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया d का मान। और लंबाई हमेशा मात्रक में आती है। हाँ? रख दो, बाहर रख दो। ये समझ में आ गया? अब इसका जो अगला पार्ट है 8 नंबर, वो भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में हम बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल लीजिए सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो मान लेंगे, माना एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो a,0 है। ये a,0 कहाँ से आ गया? नोट लिखवा रखा है आपको हमने। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु a,0 के रूप का होता है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, मान लीजिए वो a,0 है और इससे a का निर्देशांक और b का निर्देशांक, a और b समान दूरी पर है, जहां a का मान कितना है 2, -5 और b का मान कितना है -2, 9 कह रहा है। इससे जितना PA है उतना ही PB है। प्रश्नानुसार
पी ए बराबर पी बी। पी ए के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही पी बी के लिए लगेगा। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यहाँ से लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 कहीं से भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे ये 1 मान लो चाहे ये 2 मान लो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर आ जाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई समस्या? अब देखिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने से हो गया क्या? वर्ग करने से रूट खत्म हो गया। रूट खत्म हो गया, यहाँ बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab तो 2 दूनी 4a लिख दें डायरेक्ट। 2ab, 2 अपने पास से, a का मान 2, 2 दूनी 4 और b का मान a है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 5 में 0 चले गए, माइनस 5 का वर्ग 25 बराबर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब भी दोनों जगह माइनस होता है तो प्लस का फार्मूला लगता है, बताया हमने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कितना? 4a प्लस 9 में से 0 गए, 9 का वर्ग 81। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सारे a स्क्वायर और a सब एक तरफ ले आओ, बाकी सारी संख्याएं उधर भेज दो। ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 4a लिखा हुआ है, माइनस का a स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 4a लिखा हुआ है, 81 4 85 ये हो गया, 81 4 85 ये हो गया, और 25 4 29 ये हो गया। प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर घट गया, माइनस का 4a माइनस का 4a माइनस का 8a बराबर 85 में से 29 चले गए। 29 क्या सीधे सीधे के 2 30 चले गए। अगर 85 में से 30 चले गए तो बचे 55 और 1 56। समझ में आई बात? गुणे की चीज़ बटे में, तो कितना मान आ जाएगा? मान आ जाएगा हमारे पास a बराबर 56 बटे माइनस 8, 8 सते 56, a का मान आ गया माइनस का 7। क्लियर हो गया? नोट कर लो। बिंदु पूछ रहा है, अतः बिंदु, अतः बिंदु क्या बनेगा बेटा? बिंदु बनेगा a, 0 और a का मान कितना है? माइनस 7, 0। लिख लो फटाफट, तेज लिखना, हाथ तेज चलाना चीज़ है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, a माइनस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर है। कह रहा है एक बिंदु P है x, y, ठीक है, हमने x, y का नाम P मान लिया। कह रहा है इस बिंदु से एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B, a प्लस बी, b माइनस ए। दूसरा बिंदु क्या है? B, जो है a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर है। दिखाइए कि bx बराबर ay। प्रश्न में कह रहा है जितना pa है उतना ही pb है। प्रश्नानुसार pa बराबर pb। क्लियर? pa का मान जानते हो आप, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
पी बी का मान भी जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब जरा पी ए x2 का मान कितना है, x2 का मान है a प्लस बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हमें रूट हटाना है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब हम वर्ग कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। वो लाइन हम कम कर रहे हैं, तुम इधर पढ़ लो। हाँ, तुमसे कह रहे हैं तुम, हाँ हाँ वो हमें मालूम है, तुम इधर देखो, तो हमें ना ज्ञान दो। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2a b प्लस 2b सी, सी का मान कितना है माइनस एक्स, प्लस 2c a। नहीं समझ पाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ लोग यहाँ पर भी माइनस लगा लेते, तुम्हारा मन है तो यहाँ पर भी माइनस लगा लो, वो बनेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया था, क्योंकि माइनस का जब वर्क करोगे तो बनेगा वो प्लस a। अभी हमने केवल इस भाग को हल किया है, इस भाग को हल करेंगे नहीं, अभी ये वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, अभी केवल इसका होल स्क्वायर खोला है हमने, अभी ये वाला होल स्क्वायर बच गया, प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2ab प्लस 2b सी। समझ पा रहे हो? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 और y का है माइनस में है ना, प्लस 2c, c का मान और a का मान कितना है, a का मान है b। बताओ, हाँ a का मान b। हाँ ठीक, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अभी तो केवल हम ये वाला पक्ष हल कर पाए, अब ये वाला पक्ष बचा हुआ है, इसको लगा लो यहाँ बराबर। अब यहाँ ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का मान माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे लिख लो, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर खोलने जा रहे हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बताओ, यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई? अब ऐसा करो,
ये जो होल स्क्वायर लगाए हो इनको होल स्क्वायर को ओपन कर लो। ओपन मतलब इनको स्क्वायर हटाओ, ख़त्म करो। ए का वर्ग ए स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर, माइनस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, देख रहे ना, माइनस 2bx माइनस 2ax। क्लियर हो गया? यहाँ पर आओ, ये देखो स्क्वायर छूटा है, यहाँ पर तुम लोग देख नहीं पाए। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ay प्लस माइनस माइनस 2by माइनस 2by बराबर में आओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2bx प्लस 2bx प्लस माइनस माइनस 2ax। कहाँ पर थे? यहाँ पर। कोई छूटा तो नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं तो आ जाएगा इसी लाइन में ही। हाँ, कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by, ठीक है, माइनस 2ay माइनस 2ay। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या? अब देखो एक एक तरफ से, ए स्क्वायर प्लस का और बराबर में उस तरफ भी ए स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का बराबर के उस तरफ भी एक्स स्क्वायर प्लस का, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो कट जाएंगे। फिर बी स्क्वायर प्लस का और उधर भी बी स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर प्लस का, इधर भी ए स्क्वायर प्लस का, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस का, उधर भी वाई स्क्वायर प्लस का। अब देखो 2ab प्लस का, उधर भी 2ab है क्या कहीं? 2ab प्लस का ये रहा, माइनस का 2ab इधर भी, माइनस का 2ab इधर भी, ठीक है, माइनस का 2ax इधर भी, माइनस का 2ax इधर भी, माइनस का 2by इधर भी, माइनस का 2by इधर भी। कुछ बचा? नहीं। यहाँ क्या बच गया? 2ay प्लस का, उधर 2ay का है माइनस का, उठा के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2ay, 2bx इधर प्लस का, 2bx इधर का आएगा और इधर 2bx का आएगा, उधर का है में क्या? 2bx। यहाँ तक बताओ कोई समस्या किसी को? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखो 2ay 4ay, 2bx 4bx, 4 से 4 कट गया, ay बराबर bx, यही सिद्ध करना था, देख लो, यही सिद्ध करना था। bx बराबर ay, चाहे ay बराबर bx, एक ही चीज़ है, लिख लो। पर
4 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है युग्मों के बीच की दूरी निकालनी है, लेकिन जो बिंदु दिए गए हैं वो थोड़े अलग तरीके से दिए गए हैं। ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। जो दूसरा बिंदु दिया गया है उसमें लिखा है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू आपको मालूम चल गई ए साइन थीटा है, y1 की वैल्यू ए कॉस थीटा है, x2 की वैल्यू ए कॉस थीटा है और y2 की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब हमें बीच की दूरी d निकालनी है। d का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 का मान है a कॉस थीटा माइनस x2 का मान है a कॉस थीटा माइनस x1 का मान है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस ए साइन थीटा, y1 का मान है ए कॉस थीटा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर लगने जा रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ पर लगाया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यानी ए स्क्वायर ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा की गुणा यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आ जाओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो फॉर्मूला प्लस का लगेगा कि माइनस का? प्लस का, प्लस 2ab, 2ab जब इनकी गुणा करोगे तो a और a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एंगल जो बना वो थीटा बना हुआ। देखिए ये जो प्लस का और ये माइनस के दोनों कट गए, ये माइनस का है और ये प्लस का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखिए जो ये लिखा हुआ वही ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब एक ही चीज़ 2 बार लिखी होती है उनको जब जोड़ते हैं तो वो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर? और ये जब जुड़ेंगे तो 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही एक फॉर्मूला है जो तुमको याद नहीं है, ये याद करना होता है। इसका मान 1 होता है, त्रिकोणमिति में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। चल गए, इसका मान कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। फिलहाल के लिए याद कर लीजिए, अंडर रूट 2a स्क्वायर और इसका मान होता है 1। तो क्या बन जाएगा? रूट में 2a स्क्वायर, a स्क्वायर का a और 2 का रूट 2। ये किसका मान आ गया? d का। और क्योंकि दूरी है तो दूरी हमेशा एक मात्रक में आती है, इसलिए आंसर आ गया मात्रक। बताओ क्या समझ में आई बात? कुछ की जरूरत है? ठीक है, 5वें का पहला पार्ट क्या 5वें क्वेश्चन में एक ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y और Q 10, y। P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। कह रहा y का मान बताओ, तो y का मान बताना है। तो हमें मालूम है कि x1 का मान 2 है, y1 का मान -3 है, x2 का मान 10 है, y2 का मान y है और d का मान 10 मात्रक है। d का मान कितना है? 10 मात्रक। अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ d का मान कितना है? 10। 10 बराबर अंडर रूट x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस y1 का मान है माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो रूट है ये हटकर इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 10 का वर्ग। 10 में से 2 गए, 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था इससे पहले कि इसका होल स्क्वायर मत ओपन करना। होल स्क्वायर ओपन कर दोगे क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। ये लिखा हुआ 10 का वर्ग कितना? 100 माइनस 8 का वर्ग 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर इधर लिख लिया, इसको उधर लिख देंगे। 100 में से 64 चले गए 36। y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36, y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस का 6। यहाँ से 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव लेंगे एक, तो y प्लस 3 बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 3, तो y का मान 3। और यहाँ से नेगेटिव लेंगे, y प्लस 3 बराबर -6, y बराबर -6 माइनस 3, y बराबर माइनस का 9। तो y के कितने मान आ गए? 2। अतः y बराबर 3 या -9। समझ गए? नोट कर लो फटाफट, हाथ तेज चलाना। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। तो भैया a का मान है 2, -2। बिंदु b का निर्देशांक मान लो 8, 4। c का निर्देशांक 5, 7। और d का निर्देशांक -1, 1। और क्या सिद्ध करना है? एक आयत के शीर्ष हैं। तो आयत सिद्ध करने के लिए 6 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। 4 भुजाएं, 2 विकर्ण। 4 भुजाओं में आमने सामने की भुजा बराबर होंगी और दोनों विकर्ण आपस में समान होंगे। तुरंत कह देंगे अतः यह एक आयत है। सबसे पहले आप भुजा की बात कर रहे हैं, भुजाओं के लिए आप लगाइए कॉन्सेप्ट। भुजा होंगी 4। सबसे पहली भुजा AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए 2, 8 में से 2 गए 6, 6 का वर्ग 36, 4, 2, 6, 6 का वर्ग 36, 36, 36 रूट 72, 72 का बन जाएगा 6 रूट 2 मात्रक। बताओ ये किसका मान आ गया? AB का। AB के बाद BC अंडर रूट BC का मान होगा x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 5 में से 8 गए माइनस का 3 का वर्ग, 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9 और 9 9 रूट 18, 18 का बन जाएगा 3 रूट 2 मात्रक। ये आ गई भुजा BC। अब बारी है किसकी? भुजा CD निकालो। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 -5 -6 का वर्ग, 1 में से 7 गए -6 का वर्ग, -6 का वर्ग 36 -6 का वर्ग 36, 36 36 रूट 72, रूट 72 का मान 6 रूट 2 मात्रक। AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अगली बारी किसकी है? AD की। AD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 -2 -3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, -3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 18 का 3 रूट 2। ये किसका मान आ गया? 3 रूट 2 मात्रक। यहाँ तक समझ में आई बात? अभी हमने कहानी 4 बार लगाई है, लगानी है 6 बार। अब विकर्ण निकालने जा रहे हैं। पहला विकर्ण होता है AD AC, पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। अब विकर्णों के लिए, किसके लिए? विकर्णों के लिए पहला विकर्ण निकालो AC अंडर रूट AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गए 3 का वर्ग, 7 2 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 81 1 81 9 90 और 90 का वर्गमूल 9 दहाम 90 हो जाता है। 9 का बन जाएगा 3 रूट 10, 3 रूट 10 मात्रक। ये बन गया AC। अब दूसरा विकर्ण निकालोगे BD। नहीं समझ में आया? BD के लिए क्या करोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -9 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 81 प्लस 9 रूट 90 और रूट 90 में से 9 दहामा 90 होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 10 का हल नहीं होगा, तो बन जाएगा BD बराबर 3 रूट 10 मात्रक। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब दोनों विकर्ण निकाल लिए और चारों भुजाएं निकाल ली। अब देखो सम्मुख भुजाएं बराबर आ जाएंगी। कौन कौन सी लिखेंगे? चूंकि AB जो है, AB किसके बराबर है? CD के। ये दोनों बराबर भुजाएं सम्मुख भुजाएं होती हैं। आयत बना के देख लो चाहे। ABCD, AB के सामने कौन है? CD और BC के सामने कौन है? AD। ये दोनों बराबर आनी चाहिए। AB BC के बराबर देखो कितना आया है? BC के बराबर कौन आया है? AD आ गया। BC बराबर AD तथा दोनों विकर्ण देखो AC बराबर क्या आ गया?
AC बराबर BD। ये किस में शर्त बताई थी? ये तीनों शर्त किस में अप्लाई होती हैं? अतः यह एक आयत है। नहीं समझ पाए? नोट कर लो, तेज नोट करना। 7वां देखिए, 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,7, इसका नाम A मान लीजिए, B है 4,2, C है -1, और D है -4,4। एक आयत के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। ये वर्ग के शीर्ष सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले वर्ग में भी हमको 4 पॉइंट निकालने हैं। पहला भुजाओं के लिए, बिल्कुल वैसे सेम टू सेम, भुजाओं के लिए AB बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 7 गए -5, -5 का वर्ग 25। डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा लाइनें कम होंगी। 25 और 9 34, 17 दूनी 34 होता है। छोड़ दीजिए, इतना ही लगाइए क्योंकि तो टुकड़े हो नहीं रहे हैं, जोड़ा ओड़ा कुछ बनेगा नहीं। अब बारी आ गई BC की। x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -1 - 2 का होल स्क्वायर -1 - 4 -5 -5 का वर्ग 25 -1 - 2 -3 -3 का वर्ग 9 25 9 √34। ये किसका मान आ गया? BC का मान आ गया √34 मात्रक। AB हो गया, BC हो गया। अब बारी आ गई CD बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -4 प्लस का 1 -3 का वर्ग और 4 1 5 का वर्ग। ये हो गया 9 + 25 √34, और √34 तो ऐसे रहेगा मात्रक। AB हो गया, CD हो गया। अब बारी है AD की। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -4 -1 -5 -5 का वर्ग 25, 4 में से 7 गए -3 -3 का वर्ग 9 25 9 √34। क्लियर है? अब किसके लिए? विकर्णों के लिए। विकर्णों के लिए पहला विकर्ण क्या बनता है? AC बराबर √AC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -1 -1 -2 का वर्ग 4 -1 -7 -8 -8 का वर्ग 64 64 √64 4 68 √68। ठीक है? और √68 के टुकड़े अगर हम कर लें तो 2 निकल आएगा 34, फिर 2 निकल आएगा 17, चक्कू 68 होता है, और 17 तो अंदर रहेगा, 4 आ जाएगा बाहर 2 बनकर, 2 √17। क्या आई बात समझ में? नहीं आई? अरे तो 68 के टुकड़े कर लो, नहीं समझ में आया। 2 से काटा 34, 2 से काटा 17 और 17 से काटा एक बार, ये जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, 17 अंदर बच गया। अब आया समझ में? ठीक है। अब पहला विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण क्या होता है? BD, जिसका फॉर्मूला √BD x2 -
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -4 -4 -8 -8 का वर्ग 4 में से 2 2 का वर्ग 4 64 2 68 68 आ जाएगा 2√17। ये किसका मान आ गया? BD का मात्रक। अब देखिए वर्ग के लिए क्या खासियत होती है? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। AB BC CD बराबर AD तथा AC विकर्ण किसके बराबर? अतः यह एक वर्ग है। समझ पाए? नोट कर लो फटाक से। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं बस। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः A दिया गया -5,6, B दिया गया है 3,0, C दिया गया है 9,8। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5,6, 3,0, 9,8 हैं। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। पहले हम भुजाएं निकालेंगे, तो लिखेंगे भुजाओं के लिए, भुजाओं के, तो भुजाओं पर आओ। सबसे पहली भुजा AB, AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 8 का वर्ग, ये बनेगा -6 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 64 36 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10। AB का मान 10 मात्रक आ गया। फिर अगली भुजा निकालेंगे BC, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 गए 6 का वर्ग, 8 में से 0 गए 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 36 64 100 होता है, 100 का मान 10 मात्रक होता है। ये हो गया BC बराबर 10 मात्रक। क्लियर है? फिर AB हो गया, BC हो गया। इसके बाद AC निकालना है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 9 5 14 का वर्ग, 8 में से 6 गए 2 का वर्ग। 14 का वर्ग होता है 196 और 2 का वर्ग होता है 4। 196 में 4 जोड़ दोगे कितना बन जाएगा? 200 का होता है 10√2। ये आ गया AC का मान 10√2 मात्रक। अब प्रश्न में एक नई कहानी आपके पास है, वो सुन लीजिए, बस क्वेश्चन खत्म है। प्रश्न में तुमसे मांग रहा है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हाँ हैं, AB बराबर BC, तीसरी बराबर नहीं है, ठीक है, तो समद्विबाहु तो हो गया। लेकिन उसने एक बात और कही कि भैया ये समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज कब होगा? समकोण त्रिभुज तब होगा जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। समझ गए? और पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? बड़ी भुजा का वर्ग
शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC। AC का वर्ग कर लो। AC का मान है 10√2 का वर्ग बन गया 200। 10 का वर्ग 100, √2 का 2। और AB का वर्ग करो। AB का वर्ग 10 का वर्ग बराबर 100। BC का वर्ग करो 10 का वर्ग 100। क्लियर है? अब क्या हो गया? AC जो है AB प्लस BC के बराबर है। तो लिख देंगे चूंकि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, अतः यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर यह भी लिख दीजिए कि AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC। इससे और इससे, इन दोनों शर्तों से कैसा सिद्ध हो गया? समद्विबाहु समकोण। क्लियर हुआ? नोट करो। देखिए प्रश्न नंबर 9, इसमें केवल समद्विबाहु सिद्ध करना है। जांच कीजिए, सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है। तो A जो है वो है 5, -2। B जो है वो 6, 4। C जो है वो 7, -2। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जांच करो, जांच कंफर्म नहीं है, जांच करनी है। तो हम भुजाओं के लिए, किसके लिए? भुजाओं के लिए चलेंगे। और भुजा होंगी हमारी सबसे पहले AB √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गए, 5 का वर्ग 5, 6 में से 5 गए 1, 1 का वर्ग प्लस 4, 2, 6, 6 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1 और 6 का वर्ग होता है 36, 36 और 1 37 मात्रक। ठीक है, ये किसका मान आ गया? AB। अब AB के बाद BC x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गए 1, 1 का वर्ग -2, -4, -6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 36, 1 37। BC का मान आ गया √37 मात्रक। AB BC। अब बारी किसकी है? AC की। AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का 7 में से 5 गए 2 का वर्ग, 0 में 0 गए, तो सॉरी -2 में 2 चले गए, 0 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का मान 2 मात्रक। ये किसकी वैल्यू आ गई? AC की। साफ साफ लिख दो, 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे? क्योंकि AB के बराबर है BC और बराबर नहीं है AC, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गए? नोट कर लीजिए। आज इतने ही, बाकी कल।